रोनाल्ड जेम्स रीड यह एक अमेरिकी जनितैषी जेनेटर, गैस स्टेशन अटेंडेंट के साथ साथ एक इन्वेस्टर भी थे। इनका जन्म अमेरिका के एक ग्रामीण क्षेत्र में हुआ था और यह अपने परिवार के पहले सदस्य थे जिन्होंने हाई स्कूल पास किया था। जो लोग इन्हें जानते हैं उनका कहना है कि इनके बारे में ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं। इनका जीवन इतना सामान्य था जितना किसी का हो सकता है। इन्होंने 25 सालों तक एक गैस स्टेशन पर कारों की मरम्मत का काम किया और 17 साल तक इन्होंने फर्श पर झाड़ू लगाया। 38 साल की उम्र में इन्होंने $12,000 का एक 2 बेडरूम वाला घर खरीदा और इसी में इन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया। और सन 2014 में 92 साल की उम्र में इनका देहांत हुआ। तब जाकर इस ग्रामीण ने सुर्खियां बटोरी। 2014 में 2,81,03,503 अमेरिकी नागरिकों की मृत्यु हुई। इसमें से 4,000 से कम लोगों की संपत्ति $8 मिलियन थी। इसमें से एक रोनाल्ड जेम्स रीड थे। जो रोनाल्ड रीड को जानते थे वह चकराते थे कि आखिर इतना सारा पैसा इनके पास कहाँ से आया। कुछ दिनों बाद पता चला कि इसमें ज़्यादा बड़ी कोई रहस्य वाली बात नहीं थी और ना ही इन्होंने कोई लॉटरी टिकट जीता था और ना ही उन्हें यह पैसा विरासत में मिला था। तो इनकी $8 मिलियन जो संपत्ति बनाने का रीजन था वो बहुत ही सिंपल था। इन्होंने जितना संभव हो सकता था उतनी बचत की थी और उस बचत को इन्होंने ब्लू चिप स्टॉक्स में लगाया। फिर उन्होंने सालों तक वेट किया, तब तक वो छोटी सी राशि बढ़कर $8 बिलियन में बदल गई। तो दोस्तों, अगर आप भी कोई छोटा बिजनेस करते हैं या फिर कोई जॉब करते हैं और आप वहाँ से कुछ पैसा सेविंग के तौर पर निकालते हैं तो आप उसे लॉन्ग टाइम में ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके ग्रो कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप डिटेल में जानेंगे ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में। जैसे ब्लू चिप स्टॉक्स क्या होते हैं, ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट क्या है और ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के रिस्क क्या है और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स उन कंपनियों के स्टॉक्स को कहते हैं जो कंपनियां काफ़ी समय से लिस्टेड होती हैं और इनका मार्केट कैप बहुत बड़ा होता है, मतलब कि ये लार्ज कैप कंपनियां होती हैं और ये कंपनियां अपने सेक्टर की लीडर होती हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर की देखा जाए HDFC लीडर है, और अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प या फिर टाटा मोटर्स ये लीडर है। वहीं पर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो ये अपनी सेक्टर की है, या फिर हम रिलायंस की बात करें तो ये अपने सेक्टर की लीडर है। अगर हम टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो जियो लीडर कंपनी है। ये कंपनियां लीडर होने के साथ साथ अपना बिजनेस भी लगातार ग्रोथ कर रही होती हैं। और ब्लू चिप स्टॉक्स बहुत कम वॉलेटाइल होती हैं, मीन्स इनके प्राइस में उतराव चढ़ाव कम होता है या फिर धीरे धीरे होता है। ये लॉन्ग टाइम से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, लॉन्ग टाइम से अपने इन्वेस्टर को स्टेबल और कंसिस्टेंट रिटर्न के साथ साथ डिविडेंड भी दे रहे होती हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स के लिए बायर और सेलर्स हमेशा अवेलेबल रहती हैं, इसीलिए इनको खरीद और बेच आसानी से सकती हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर शामिल रहती हैं और ब्लू चिप स्टॉक्स पर बेस्ड कुछ म्यूचुअल फंड भी होती हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स का स्टेटस बदलता भी रहता है। हो सकता है पहले जो ब्लू चिप स्टॉक्स था आज के समय वह एक नॉर्मल स्टॉक हो और सकता है कि अभी जो ब्लू चिप स्टॉक्स है वो आगे चल के ब्लू चिप स्टॉक्स की कैटेगरी में ना रहे। तो इनका स्टेटस चेंज होता रहता है जैसा कंपनियों का बिजनेस चेंज होता है। हो सकता है कि आज जो लीडर है कल वो कंपनी लीडर ना रहे, इसीलिए इसका स्टेटस बदल जाता है। ब्लू चिप कंपनी या फिर स्टॉक के अंदर ये कुछ विशेषताएं होती हैं। तो ये सारी क्वालिटी होने की वजह से इन स्टॉक्स में अचानक से डाउनफॉल नहीं आता है या फिर क्विक लॉस कम होते हैं, और अगर ये स्टॉक्स गिरते भी हैं तो बहुत ही जल्दी रिकवर भी कर लेते हैं। और इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने पर रिस्क बहुत कम होता है क्योंकि यह कंपनियां अपने सेक्टर की लीडर होती हैं, यह कंटिन्यूस ग्रोथ कर रही होती हैं, जिससे इन्वेस्टर और कंपनी दोनों को बेनिफिट मिल रहा होता है। और इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने पर आप क्विक रिटर्न की उम्मीद नहीं कर सकते, ये आपको लॉन्ग टाइम में ही अच्छे रिटर्न देती हैं। तो दोस्तों, अगर आप ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गूगल पर आप ब्लू चिप स्टॉक्स की लिस्ट बहुत ही आसानी से सर्च कर सकते हैं। और अगर आप रोड चलते हुए किसी भी एक्सपर्ट से पूछते हैं कि आप मुझे कुछ स्टॉक्स के नाम बता दो जिनमें मैं इन्वेस्ट कर दूं, तो वो आपको बिना किसी रिसर्च के ब्लू चिप स्टॉक कंपनियों के नाम बता देगा, क्योंकि ब्लू चिप स्टॉक्स आपको धीरे धीरे रिटर्न देते हैं और यहाँ पर लॉस की संभावना बहुत ही कम होती है। इसकी चाय छोड़ो, क्या खरीदो ये बताओ। चलो टाटा का कोई भी शेयर।
ज़्यादा सोचो मत, पुरानी कंपनी आज नहीं तो कल फायदा ही देगी। खुद नए में पैसा डाल के गाड़ियाँ खरीद रहे और हमको बोल रहे कि पुराना उठाओ। क्या है ये बात नहीं अरशद भाई। ठीक है, तुम भी डाल दो नए में, नुकसान हुआ तो तुम्हारा चलेगा। नहीं नहीं, ऐसे कैसे चलेगा। तो इसी के साथ मैंने आपको ब्लू चिप स्टॉक्स की कंप्लीट जानकारी दे दी है। अगर आप ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ेगी एक डीमेट अकाउंट की। तो कुछ अच्छी कंपनियों के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।